जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल इंटीग्रेशन 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एक ठो रेखिक समीकरण है, एक ठो द्विघाती बहुपद है। अगर एक ठो रेखिक समीकरण आता है, एक ठो द्विघाती बहुपद आता है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। नीचे में देखिए एक ठो रेखिक समीकरण है, एक ठो द्विघाती बहुपद है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटे रेखिक समीकरण प्लस बी एक्स प्लस सी बटे द्विघाती बहुपद। तो इसी फार्मूला का यूज करके उस सवाल को हम सोल्व करेंगे। तो सवाल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया उसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। सवाल है 2 में क्या, 2 में 1 माइनस एक्स इंटू में क्या, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। और यहाँ पर क्या है डी एक्स, तो डी एक्स दे दिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटे में रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण क्या 1 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ क्या होगा बी एक्स प्लस सी और बटे में द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए ई जैसा उसको ऐसे लिख लेते हैं। 2 में क्या, 2 में 1 माइनस एक्स इंटू में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या डी एक्स ही होगा। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई गुना हो गया, काहे कि ये अलग है और ये अलग है। जब अलग अलग रहता है तो दोनों इंटू हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या, अगर 1/4 प्लस 1/5 का एलसीएम लेने के लिए बोले तो 4 और 5 अलग अलग, मतलब 4 का 4 में 5 नहीं और 5 का 5 में 4 नहीं। अगर अलग अलग रहता है तो दोनों गुना कर देते तो 4 5 20। उसी तरह ई और ये अलग है तो दोनों को हम गुना कर दिए। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ होगा ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, गलती हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ होगा बी एक्स प्लस सी बटे में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स ही होगा। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2 बराबर में ए इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स ही बचा। अब देखिए ये ए से अंदर गुना कर देते, तो यहाँ क्या, यहाँ है 2 बराबर ए इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे ए होगा प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको गुना करते हैं, देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे लिखा है बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वहाँ लिखा है बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स ये लिखा है। तो देखिए ई बी एक्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ई बी एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को यहाँ पे लिखते हैं, प्लस सी है प्लस सी को यहाँ लिखते हैं। फिर 1 माइनस एक्स जो है ना ई वाला 1 माइनस एक्स इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ई बी एक्स को यहाँ पे लिखे, 1 माइनस एक्स को यहाँ पे लिख दिए, प्लस सी को यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे होगा प्लस सी, सॉरी ई बी एक्स को यहाँ पे, फिर 1 माइनस एक्स यहाँ पे, प्लस सी को यहाँ पे, फिर 1 माइनस एक्स यहाँ पे। तो देखिए आप इसको गुना करते हैं, बी एक्स इंटू 1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा बी एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ होगा बी एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस सी इंटू 1 करेंगे, यहाँ सी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सी इंटू एक्स करेंगे सी एक्स। तो इंटू करने के बाद क्या है ये आया, इसको हम समान लिखते हैं। यहाँ आया है बी एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और क्या माइनस में सी एक्स ही होगा। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, उस भूल गए थे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको ए बी और सी का मान निकालना होगा। देखिए ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, एक मान निकालने के लिए एक नीचे हम जो है इसको 0 बराबर करना होगा। एक नीचे हम क्या 1 माइनस एक्स, बी के मान निकालने के लिए बी के नीचे हम जो इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। काहे कि यहाँ पे स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर लगा रहता है तो हम इसको 0 के बराबर नहीं करते, जिस पे स्क्वायर नहीं लगा तो उसको खाली करेंगे। तो एक नीचे में क्या 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को हम 0 के बराबर करते हैं तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ है 1 माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो माइनस एक्स बराबर ये प्लस में एक माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 1 हुआ। तो एक्स बराबर जो 1 निकला ना, ये 1 को इसमें रख देना। तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ तो आप यहाँ पर रखिए
या यहाँ पे रखिए, बात सेम ही आएगा। तो हम यहीं पर रख लेते हैं, आप यहाँ पे भी रख के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ है 2/में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ है 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो देखिए x का मान क्या आया, x का मान 1 आया, तो x की जगह क्या रखेंगे 1। यहाँ होगा 2/में 1 माइनस एक्स का मान 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो रहा है, जो 0 होता है उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 2 और नीचे 1 + 1 क्या 2, ई 2 कैंसिल, बचेगा 1। तो a बराबर कितना निकला, a बराबर 1 निकल गया। तो a बराबर 1 निकला, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हमको निकला a बराबर 1 निकला, a का मान निकल गया। अब b और c का मान निकालना, तो देखिए b का मान कैसे निकालेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना करेंगे तो b का मान निकलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या सब है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। a का मान तो पता है, तो b का मान हम ऑलरेडी निकाल लेंगे। a और b के अलावा यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं है, तो a का मान पता है, तो b का मान तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना करने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना करने पर, तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, -b, यहाँ पर -b। उसके बाद देखिए कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a और b की जगह, तो बराबर में। अब बराबर किस पास, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a का मान क्या निकला, a का मान निकला 1, तो यहाँ होगा 1 -b बराबर 0। ये 1 प्लस में उधर जाके माइनस में, मतलब -b बराबर क्या, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 1 निकला। b का मान कितना निकला 1। अब क्या, अब c का मान निकालना होगा। c का मान देखिए कैसे निकालेंगे, c का मान निकालने के लिए x के गुणन का तुलना करना है। देखिए x के गुणन क्या है, यहाँ पे b, यहाँ पे c। b का मान पते हैं तो c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x के गुणन का तुलना करने पर, x के गुणन का तुलना करने पर, तो देखिए x के गुणन क्या है, यहाँ पे x के गुणन b है, तो यहाँ पर b होगा। और यहाँ पे x के गुणन क्या है, -c, यहाँ पे -c। इसके अलावा कहीं पे भी x के गुणन नहीं है। उसके बाद देखिए इधर x के गुणन कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0। तो देखिए b का मान क्या निकला, b का मान निकला 1, तो b की जगह रखेंगे 1 -c बराबर 0। ई 1 प्लस में उधर जाके माइनस, मतलब -c बराबर -1। ई c 1 माइनस से ई माइनस कैंसिल, मतलब c बराबर क्या निकला 1। तो a b और c का मान हम निकाल लिए। तो अब आगे सोल्व करने के लिए हमको लिखना होगा समीकरण 1 से। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो देखिए हम समीकरण किसको मानते हैं, समीकरण 1 माने हैं इंटीग्रेशन a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को माने हैं समीकरण 1। तो देखिए इसको हम सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन सबसे पहले बांटना होगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बांट देते हैं, तब आगे सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन a/1 माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स होगा प्लस, तो इंटीग्रेशन इसको भी बांट देते हैं, बी एक्स प्लस सी बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही होगा। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बी एक्स के लिए भी है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी के लिए भी है। देखिए बात समझिए, अगर 2/5 रहता, अगर ऐसे 4 + 5/3 लिखा हो, तो ये 3 4 के लिए भी है और 3 5 के लिए भी है। जैसे देखिए कैसे, इसको ऐसे भी हम बांट सकते हैं 4/3 + 5/3, काहे कि इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 4 + 5, तो ये बात एक ही होता है, तो इसको हम बांट सकते हैं। इसी तरह इसको भी बांट देंगे, तो देखिए कैसे बांटेंगे। तो इंटीग्रेशन a/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा बी एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ होगा c बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही होगा। तो देखिए 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, x - 1 का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान रख देते हैं, a का मान निकलेगा 1, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, मतलब यहाँ हो जाएगा x - 1, यहाँ होगा डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी b का मान लगते हैं, b का मान कितना निकला, b का मान निकला 1, तो यहाँ निकलेगा सिर्फ बचेगा x
और नीचे में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स का प्लस सी का मान कितना निकला 1, तो यहाँ होगा 1 डी एक्स बटे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकला। इसको आगे सोल्व करने के लिए ये जो एक्स है ना, देखिए कहीं पे एक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स है, तो ई एक्स को हटाना होगा। ई एक्स को कैसे हटाएंगे, ई पूरा को टी मान लेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या लेट टी मान लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी माने, टी मानने के बाद आप प्लस करना होता है। टी का प्लस क्या होगा, टी का प्लस होगा डी टी बराबर, देखिए 1 का प्लस 0 और एक्स स्क्वायर का प्लस होगा 2x और यहाँ पे क्या होगा dx। तो यहाँ पे x और dx है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा dt बटे में 2 बराबर में x dx ही होगा। तो x dx, यहाँ पे भी x dx किसके बराबर dt बटे 2, यहाँ लिखा है dt बटे 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है क्या dt बटे में 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt गुना 1 बटे 2, गुना करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए तो यहाँ होगा 1 बटे, इसको अभी रहने दीजिए, माइनस 1 बटे क्या x माइनस 1, यहाँ dx होगा प्लस x dx किसके बराबर है dt बटे 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर t गुना, यहाँ क्या होगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 कहाँ से आया ई वाला, dt बटे 2 था तो t गुना 1 बटे 2 किए, तो t यहाँ पर लिखे और गुना वाला 1 बटे 2 यहाँ पर लिख दिए प्लस, यहाँ क्या 1 गुना dx, यहाँ होगा dx बटे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। तो आगे देखिए 1 बटे 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 dx प्लस 1 बटे 2 को हम बाहर निकालते हैं, 1 बटे 2 को बाहर निकालेंगे क्या बचेगा dt बटे t प्लस dx बटे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, यहाँ माइनस है तो माइनस log x का मान क्या है x माइनस 1 प्लस 1 बटे 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन log x, इसी तरह 1 बटे t का इंटीग्रेशन क्या होगा log, यहाँ होगा log t प्लस dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन होने के बाद क्या प्लस c का मान रखते हैं, तो देखिए यहाँ होगा माइनस log x माइनस 1 प्लस 1/2 log, तो यहाँ देखिए यहाँ t का मान लौटाना होगा, t का मान क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह लिख देते हैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस क्या यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन होने के बाद c जोड़ना पड़ता है तो हम c जोड़ दिए, इसका फाइनल आंसर जो है ना, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।